Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि पटना में टर्किश आइसक्रीम खाएंगे। ऐसा ना हो कि वोटर भी यही हाल करे, वो दिखाता रहे अपना वोट और दे ना वोट। ये विश्वास मेरा बिहार की जनता पे है। कंगना रनौत अपनी सीट जीतती है मंडी से और आप यहाँ जीतते हैं हाजीपुर से। आपकी जो फिल्म थी बॉलीवुड की, वो शायद वही एक्ट्रेस थी उसमें। वहाँ तो लोगों ने पसंद नहीं किया हमें एक साथ, बट डेफिनेटली संसद में हम दोनों एक साथ जाएंगे। तो कंगना रनौत और चिराग पासवान की एक बार फिर से जोड़ी होगी। पिछली बार बड़े पर्दे पे थी, इस बार पार्लियामेंट के देश की अंदर। सबसे बड़ी पंचायत में होगी। हम लोग इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव में हैं, गंगा जी के किनारे, और हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान। चिराग जी, स्वागत है आपका। थैंक यू राहुल। दिन भर कैंपेनिंग करने के बाद यहाँ पे आप आए हैं। आपको अक्सर यहाँ पे गंगा किनारे मरीन ड्राइव आने का मौका मिलता है या नहीं? वैसे अब कम मिलता है, चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, बट हाँ ड्राइव जरूर करता हूँ यहाँ पे आकर। जब अकेले जब कार चलाने का मन करता है तो एक अच्छी लंबी सुकून वाली ड्राइव करता हूँ। बट हाँ ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर काफी लोगों से मुलाकात होती है, आपको नव समझ में आती है। और जैसे मेरे पिताजी को कहा जाता था मौसम वैज्ञानिक, यहाँ से आपको वो नव समझ में आती है कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आप भी अपने आप को मौसम वैज्ञानिक ही समझते हैं? इसीलिए पहले आप जा रहे थे बीजेपी के खिलाफ, एकाएक आपको लगा कि मौसम यहीं का है तो वापस आ गए। उन्हीं का अंश हूँ, उन्हीं का खून हूँ, तो मुझे लगता है उनके तमाम गुणों में से एक ये गुण भी आया ही होगा। पापा का एक ये गुण भी था, उन्होंने कभी भी पोस्ट पोल अलायंसेस नहीं किया। उन्होंने कभी इसलिए नहीं किया कि इसकी सरकार आ रही है उसके साथ चले जाओ। 2004 में जब उन्होंने गठबंधन बदला था तो उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यूपीए की सरकार आएगी। 14 में जरूर मेरी जिद थी कि एनडीए में आए, बट हाँ हम लोग जिसके साथ गए सरकार उसकी बनी, ये मैं जरूर मानता हूँ। फर्क क्या पाते हैं? पहले आप यहाँ पे थे एनडीए में, अब वापस लौटे हैं। पहले और अब के एनडीए में क्या फर्क है? क्योंकि बीच में काफी मनमुटाव आ गया था, घर खाली करना पड़ा, तमाम तरह की चीजें हुई, बैड ब्लड हुआ, आपके फादर के भाई से आपका एकदम काफी 36 का आंकड़ा रहा। उससे कैसे परिस्थितियां बदली? तमाम बातों का मेरे गठबंधन से कभी कोई लेना देना नहीं था। मैंने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा कि मेरी लड़ाई कभी मेरे घर, मेरी गाड़ी घोड़ा, मेरे ऐशोराम की नहीं है ना। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर थी। हाँ इतना जरूर है कि पार्टी में, परिवार में कई तरीके के मतभेद इस दौरान आए, बट हाँ इसमें मैं किसी दूसरे या तीसरे को क्या दोष दूं जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। तो ऐसे में मेरी शिकायत किसी और से नहीं है, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया, शिकायत मेरी उनसे ही है। तो बात तो होती रहेगी, चाय पी जाए थोड़ी। आइए। ये क्या तंदूर की चाय है ये? भाई ईमानदारी से ठीक हो? हाँ? इस वक्त बिहार में एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा दिख रहा है। जैसे जैसे नीतीश जी का, लालू जी का युग खत्म हो रहा है, सवाल यह है कि बिहार में कौन सा वो युवा नेता होगा, युवा चेहरा होगा जो कि बिहार का अगला सुपरहिट सेंसेशन बनता है। उस रेस में आप भी हैं, उस रेस में तेजस्वी भी हैं, उस रेस में सम्राट चौधरी भी हैं। आप इस रेस को कैसे, और प्रशांत किशोर भी हैं, आप इस रेस को कैसे देखते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डिडंट नो कि ऐसी कोई रेस भी है। रेस तो है, आई हैव नो आइडिया। मैं भाई ईमानदारी से राहुल बोल रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूँ। आई एम ऑनेस्टली नॉट द पार्ट ऑफ एनी रेस। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, अपनी लकीर मुझे इतनी लंबी, इतनी ऊंची, इतनी बड़ी खींचनी है। बार बार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने बोला कि चिराग जुड़ जाइए, अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए बीजेपी के साथ। ऑफर लेते क्यों नहीं? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे पास नहीं आया। आप सही सही बताइए ना, मतलब कैमरे के आगे भी देखिए। ऑनेस्टली मैं बोलूँ, मेरे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, और अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा अभी तो भाई मैं बहुत स्पष्ट हूँ, ये मेरी अपनी पार्टी है, मेरे पिता के खून पार्टी तो छीनी गई थी ऑलमोस्ट। पार्टी छीनी गई, बट पार्टी के सिद्धांत विचार तो उन्हीं के ही हैं। तो ऐसे में किसी और पार्टी के साथ विलय करने का, जाने का कोई सवाल नहीं। देखिए, क्योंकि जिस जाति से आते हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, उसके अलावा आपकी जो यूथ अपील है, और अगर नीतीश कुमार के बाद बिहार एक नए ऑल्टरनेटिव को देख रही है, तो अगर आप उसको केवल आंकड़ों के, गणित के लिहाज से देखें तो अच्छा चांस है आपका अगर आप बीजेपी में जुड़ जाए तो। जैसा मैंने कहा कि ना मेरे पास कोई ऐसा प्रस्ताव है, हाँ, ना प्रस्ताव मेरी तो ऐसी है, कोई अब आप मंशा। माने ना माने प्रस्ताव तो है, अब आप बोल रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं है। ये आपके पास जानकारी होगी राहुल, मेरे पास नहीं है। इस बार जो विश्लेषक हैं, जो लोग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनाव से थोड़ा ज्यादा टाइट है, कि इस बार जितना पुलवामा, बालाकोट के बाद बीजेपी की, मोदी जी की हवा थी,
इस बार थोड़े रीजनल और लोकल फैक्टर्स भी हैं जिसमें चुनाव में और गांव देहात में लोग चर्चा कर रहे हैं। ये बातें ना मतलब इस तरीके की कि मुश्किल है, फंसा हुआ चुनाव है, मोदी लहर नहीं है। 14 में भी ये बोला गया था, 19 में भी ये बोला गया था। वो लाभार्थी एक बड़ी संख्या में हैं, जो प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं का जिनको लाभ मिला है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हम लोग 40 की 40 उस पर निकालेंगे। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इतना दूर आए और लिट्टी चोखा टेस्ट ना करें? यहाँ तो लिट्टी मटन भी मिल रहा है। आप ऐसे फिट दिख रहे हैं। ज्यादातर नेता जो मुझे मिल रहे हैं कैंपेन के दौरान उनका पेट ज्यादा निकल, आपका ये अंदर जा रहा है, ये कैसे हो रहा है? हाँ, अभी तक आई लॉस्ट 5 kgs। चुनाव के दौरान तो वजन बढ़ता है, घटा कैसे आपका? नहीं, इतनी भाग दौड़ होती है राहुल, ना डाइट समय पर होती है, ना खाना सादा में जो हो खिलवा दीजिए हमको। अच्छा, आप चिकन नहीं खाते हैं? मैं अभी भेजू इस वक्त। अच्छा, ये बड़ा यहाँ पे वो एक पॉलिटिकल इशू बना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी सावन के महीने में नवरात्र में जाके चिकन खा रहे हैं। देखिए, हम लोग मानते हैं, आस्तिक हैं हम लोग, तो ऐसे में हम लोग सावन के महीने में, नवरात्रों में हम लोग नहीं खाते हैं। मैंने फिलहाल पूरी तरीके से अभी नॉनवेज छोड़ रखा है। नहीं, पर ये तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है जिसमें कई लोग जो विपक्ष में कह रहे हैं कि भाई उनको खाना है तो खाने दीजिए, काहे के लिए सरकार बता रही कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, एब्सोल्युटली इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं किसको कब क्या कैसे खाना है। हाँ। बट वो इशू तब बनता है जब आप उसको फ्लॉन्ट करने लगते हैं, और आप उसको फ्लॉन्ट भी तब करते हैं, आप मछली को हेलीकॉप्टर में बैठ के। मैं खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? Absolutely. मैं खा सकता हूँ ना, पक्का? बिल्कुल भाई, पाप तो नहीं करेगा। अभी ऐसी कोई पूजा के दिन नहीं चल रहा है। चल भी रहे होते तो ये आपकी व्यक्तिगत आस्था है, बट हाँ, वही तो। इसको जब कैमरे पे फ्लॉन्ट किया जाता है ना, मछली को नवरात्रे के पहले दिन सुबह सुबह जब लहराया जाता है, तब ये विवाद बनता है। आप पर्सनली बंद कमरे में जो कीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ है, नो इश्यूज। पर बंद कमरे में क्यों? खुले में भी अगर खाएं तो क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल कीजिए, बट उसको टीवी पे चुनाव का मतलब नहीं है ना, ये टीवी पे लहराने का कोई मतलब नहीं है ना इन सब चीजों को। जो लोग इर्द गिर्द खड़े हैं, जो युवा लोग हैं, वो बार बार नौकरियों पे आपसे पूछ रहे हैं। मुजफ्फरपुर में मैं तेजस्वी यादव की सभा में था, वो बोले 5 लाख नौकरियां मैंने दी, आप लोगों का मंगलसूत्र अरेंज हो, मैं काम कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तभी सरकारी नौकरी आएंगी। एनडीए बीजेपी आप लोग सीरियस नहीं है नौकरियों को लेकर। 90 का पूरा दशक हाँ। यही लोग थे ना, सबसे ज्यादा अगर पलायन हुआ तो उसी दौरान हुआ। ऐसे में आज भी बिहार की जनता ये जानती है, नौकरी के बदले जमीन, जितनी नौकरी देने के वादे कर रहे हैं उतनी नहीं, जमीन वो तो कहाँ लालू गया? जी का जंगल राज था। वो कह रहे हैं आज की तारीख में जो उन्होंने काम किया। अगर आप काम करेंगे अच्छी बात है ना, आप डिलीवर कीजिए, कोई एतराज नहीं है। आपको आपकी पार्टी को मौका मिला था, कहीं ना कहीं उसका असर तो दिखेगा ही ना आपके ऊपर। मैम, आपका चिकन लिट्टी है तो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया है। अगर मैं कल यहाँ पे तेजस्वी यादव के साथ आया तब आप उल्टे नारे लगा दोगे, तब आप उनके नारे लगा दोगे? अरे कोई नहीं है टक्कर में इस बार। चलिए आगे चलते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह लगा कि उनका काम आप ही ने खराब किया, कि कई सीटों पे उनके उम्मीदवारों को लॉस हुआ क्योंकि आपने वहाँ पे उनका काम जानबूझ के खराब किया। अब आपका रिश्ता कैसा है उनसे? बना नहीं बना? देखिए, आज की तारीख में हम सब लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए एक साथ एक गठबंधन में आए हैं। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लक्ष्य के लिए। ये बात सही है कि हम लोगों में पिछले चुनाव को लेकर डिफरेंसेस थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, और यही कारण था कि हम लोग गठबंधन से अलग हुए। और मैं मानता हूं इस बात को कि अगर इतने डिफरेंसेस हैं तो फिर आप अलग हो जाइए, पर अगर साथ आए हैं तो फिर आप ईमानदारी से उस लक्ष्य की ओर हम लोग को अग्रसर होना है। और ये लोकसभा के चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, और मुझे लगता है विद अटमोस्ट मेच्योरिटी माई चीफ मिनिस्टर, इवन मी, माई पार्टी, हिज पार्टी, हम लोग एक साथ आए और उस बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। जवाब दिया नहीं भाई, बातचीत है ठीक ठाक? बहुत अच्छी बातचीत 36 का ना, बहुत अच्छी बातचीत है। मैं नहीं सोच रहा था कि पटना में टर्किश आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन दिखाइए भाई अपना जलवा। पर देख भाई, लीजिए क्या आप नेताजी भी वो अपने कीजिएगा, पकड़ने में जद्दोजहद हम लोग को करना होगा। आप तो आप करो। अरे ये तो बंदर बना रहा है भाई। ऐसा ना हो कि वोटर भी यही हाल करे, वो दिखाता रहे अपना वोट और दे ना वोट। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 4 जून को ये विश्वास मेरा बिहार की जनता पे है। पता चले वोटर भी बोल रहा है कि मैं दे रहा हूँ वोट, फिर दिया नहीं एंड में। पक्का इस बार वाला।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, भाई। कहीं वोटर भी तो नेता का यही हाल नहीं कर देंगे? नहीं नहीं, इस बार बिहार में जो है ना बीजेपी का पूरा रहा बीजेपी। क्यों परेशान किया भाई? ये तो मेरा टेक्निकल है। उसने भी सिर्फ नेताजी को ही आइसक्रीम खिलाई नहीं मुझे आइसक्रीम। अरे भाई हम भी पसीने में हैं, ऐसे बताइए। अरे आप नेता का ही बंदर बना ना, मेरे को काहे बंदा बना रहे हो? अरे दे दिया, शुक्र है, मेरे को लगा देगा ही नहीं। आज की तारीख में अब लोग जागरूक हो गए। गॉन आर द डेज जब जात पात धर्म मजहब के नाम पर आपको बांट दिया जाता था, आप लोगों के साथ बंटवारे की राजनीति कर दी जाती थी, बट अब नहीं, अब लोग समझ गए। एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी 3.0 को मोदी 2.0 और मोदी की जो पहली सरकार थी उसमें आप क्या फर्क पाते हैं? आई थिंक जितनी विकास की और गरीब कल्याण की योजनाएं हम लोगों ने शुरू की हैं, उसको और मजबूती मिलेगी। मैं मानता हूं 2047 तक प्रधानमंत्री जी की एक अहम भूमिका 3.0 में रहेगी। आप ये बात मानते हैं कि ये चुनाव शायद जो पिछले 2 इलेक्शन थे उससे ज्यादा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 10 साल में लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ तो एक एंटी इनकम्बेंसी जमीन पे बन जाती है जो नजर आने लगती है? सो राहुल भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये एंटी इनकम्बेंसी मैं भी मानता था कि शायद होनी चाहिए, बट जब आप जमीन पर जाते हैं तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, आपको बल्कि प्रो कम्बेंसी, वो लाभार्थी। आई जस्ट टेक अ मिनट टू एक्सप्लेन दिस। आप मुझे बताइए, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय बना। गांव में की महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। वो किसके साथ जाएगी? जिनको उज्ज्वला से गैस कनेक्शन मिला, वो किनका साथ देंगे? वो परिवार जो आज से पहले घर पे बीमारी आती थी, अपनी जमीन गिरवी रखवाता था, महिलाएं गहने बेचती थी, आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवा रहा है, वो किनका साथ देंगे? हम लोगों ने तो बयान वो भी सुने कि दिल्ली से पैसा चलता था, गांव तक कितना पहुंचता था। ऐसे में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, आपके खाते में पैसा आ रहा है, ये लाभार्थी किसका साथ देंगे? क्यों नहीं देंगे? या तो विपक्ष फिर इतना स्ट्रांग होता। आप मुझे बताइए विपक्ष कहाँ है? मैं बिहार की बात करता हूँ भाई, मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर ये भी इल्जाम लगाए जाते हैं कि प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार क्यों आ रहे हैं, बट आप मुझे बताइए विपक्ष के नेता आ क्यों नहीं रहे हैं? राहुल जी, मुझे फिर वो प्रधानमंत्री जी वाला याद आया, कौन राहुल? तो ऐसे में बड़े मीम बन रहे हैं आजकल भाई, खतरनाक हो गया। हाँ। तो ऐसे में राहुल जी ने एक बार बस आना जरूरी समझा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार आना जरूरी समझा, 1-1.5 दल मिलके पूरा कैंपेन कर रहा है। तेजस्वी बहुत कैंपेन कर रहे हैं, हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, 10-12 बट कर रहे ऐसे हैं, में पीठ खराब टूटी हुई है फिर भी इतनी कैंपेन कर रहे हैं, नहीं बताइए। कोई बात नहीं, पहले तो जल्दी स्वस्थ हो, एथलीट है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें होती रहती हैं जिंदगी में, स्वस्थ रहें। कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं आप? अरे इज ही नॉट एन एथलीट? ही इज यंग, ही इज एन एथलीट, यू नो, यू शुड बी फिट, आपको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। हैविंग सेड दैट, आप मुझे बताइए वो अकेले ही तो कर रहे हैं ना, कहाँ है इनका गठबंधन? तो उनके कैंपेन को कैसे यहाँ देखो? हम काफी लोग भीड़ आ रही, काफी जोश है उनकी सभाओं में। तो भाई आप मुझे बताइए, क्या 14 में नहीं थी? क्या 19 में नहीं थी? आप निकाल लीजिए, 14 से बुरी हार 19 में, 19 से बुरी हार 24 में। क्या ये बात सही है कि जैसे अगर कंगना रनौत अपनी सीट जीतती है मंडी से और आप यहाँ जीतते हैं हाजीपुर से, आपकी जो फिल्म थी बॉलीवुड की वो शायद वही एक्ट्रेस थी उसमें? जी, कंगना ही थी। तो ये वहाँ तो complete लोगों ने pairing होगी, हाँ? वहाँ तो लोगों ने पसंद नहीं किया हमें एक साथ, बट डेफिनेटली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि संसद में हम दोनों एक साथ जाएंगे। बट आई थिंक अब उनको वो मंच मिला अपनी बातों को मजबूती से रखने का, और वो बहुत खूबसूरती से रख रही हैं। 4 तारीख का इंतजार है, हम लोग उसके बाद एक साथ पार्लियामेंट जाएंगे, रीयूनियन होगा। रीयूनियन होगा। थैंक यू बहुत-बहुत राहुल, शुक्रिया। थैंक यू सो much. मच। Thank you.